नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आज का शीर्षक आप सभी ने अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आज का शीर्षक आज आपको एक बहुत ही चमत्कारिक जानकारी प्रदान करने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि महाराज जी को कैसे आप बुला सकते हैं, महाराज जी को कैसे आप पुकार सकते हैं, कैसे महाराज जी को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, कैसे महाराज जी को अपने गृह स्थान पर बुला सकते हैं। देखिए, महाराज जी का जो मन है वे बड़ा ही पावन है, बड़ा ही कोमल है। महाराज जी का हृदय इतना कोमल है कि महाराज जी कभी भी किसी के द्वारा पुकारने पर, यदि आप कष्ट में हैं, यदि आपके जीवन में कोई संकट चल रहे हैं या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की उथल पुथल की स्थिति है, यदि आप महाराज जी को पुकारते हैं तो महाराज जी का हृदय डोल जाता है। ये स्वयं महाराज जी कहते हैं कि हमारा कोई भी भक्त यदि पीड़ित होता है, किसी कष्ट में होता है या किसी परेशानी में होता है, तो भक्त की पुकार पर हमें जाना पड़ता है, हम विवश हो जाते हैं, हमारा हृदय डोल जाता है। हम अपने भक्त को कभी भी हीन भावना में देख नहीं सकते। हमारे भक्त की स्थिति अगर खराब है, हमारा भक्त यदि कष्ट में है, तो हमारा हृदय बड़ा ही कुंठित हो जाता है और हम अपने भक्त को उस स्थिति से उबारने के लिए हमें स्वयं पहुंचना पड़ता है। तो महाराज जी के ये वचन है, तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के कष्ट में यदि हो, तो आप महाराज जी को हृदय से पुकार के देखिए। आपको उस उक्त परेशानी से, आपको उस चल रही कठिनाई से बहुत शीघ्र ही उससे विराम मिल जाता है और आपको महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो यह तो एक स्थिति है कि यदि आप कष्ट में हैं और महाराज जी को यदि पुकारते हैं, सहृदय पुकारते हैं, हृदय से याद करते हैं, तो आप पाएंगे कि महाराज जी कभी भी आपको निराश नहीं करते। अब देखिए, महाराज जी की और कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। महाराज जी अपने भक्तों से बड़ा स्नेह करते हैं। महाराज जी के जो अनन्य भक्त होते हैं वे बड़े महाराज जी के लाडले होते हैं। महाराज जी अपने अनन्य भक्त को इतना प्रेम करते हैं, यदि आप महाराज जी के सानिध्य में आते हैं, महाराज जी के द्वारा यदि आपको बुलाया जाता है धाम पर, या आप यह देखिए कि या तो महाराज जी स्वयं आपको ढूंढ लेते हैं या आप स्वयं महाराज जी को ढूंढ लेते हैं, तो इन दोनों स्थिति में महाराज जी की कृपा के द्वारा ही आपका चुनाव होता है और ये चुनाव महाराज जी स्वयं करते हैं। उसके पश्चात जब महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाता है, तो आपके जीवन में यह समझ लीजिए कि आपको सबसे बड़ा सफलता का एक आयाम प्राप्त हो गया है, क्योंकि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को बड़ा ही स्नेह करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब महाराज जी का स्नेह कैसा है? महाराज जी का स्नेह है कि आप जीवन में महाराज जी से कुछ भी यदि अपनी अर्जी लगाते हैं, महाराज जी को किसी भी प्रकार से पुकारते हैं, महाराज जी को अपने हृदय की कोई भी बात बताते हैं, तो महाराज जी सदैव आपकी उस बात में सहायता करते हैं। वह बात कुछ भी हो सकती है। जीवन में अभी तक इतनी सारी घटनाएं हैं महाराज जी से जुड़ी हुई, जिसको कभी भी किसी विशेषांक में बता पाना, उन सारी घटनाओं को जोड़ पाना बड़ा कठिन कार्य है। और आप सभी ने महाराज जी के चमत्कार तो अवश्य कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। तो इतने सारे चमत्कार महाराज जी के, क्योंकि महाराज जी के असंख्य अनन्य भक्त हैं जो कि इस पूरी पृथ्वी में कहीं ना कहीं रह रहे हैं। महाराज जी के इतने असंख्य भक्त हैं, देश विदेशों से महाराज जी को बड़ा ही स्नेह मिलता है और महाराज जी सभी को बहुत बहुत स्नेह करते हैं। अब आपके हृदय की कोई भी बात यदि हो, मैं आपको आज के इस विशेषांक से यह भी बताऊंगा कि आप महाराज जी से कैसे और घनिष्ठता से जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रश्न यही है कि महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना है। ये कई सारे नए अनन्य दर्शक हमसे पूछते हैं। देखिए, महाराज जी से जुड़ने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप महाराज जी का कोई भी छवि चित्र अपने गृह स्थान पर लगा सकते हैं। महाराज जी को आप कहीं से भी अपनी मन की बात बता सकते हैं। यदि आप महाराज जी के धाम के दर्शन करते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, यदि आप बहुत दूर रहते हैं या
कोई भी परेशानी है जिससे आप धाम नहीं आ सकते, तो आप महाराज जी को घर बैठे भी हृदय से याद कर सकते हैं। यही महाराज जी से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। कुछ भी विशिष्ट नहीं करना है, कोई भी ऐसा विशेष कार्य आपको नहीं करना है कि महाराज जी से कैसे जुड़ना है। जुड़ने का, देखिए, ईश्वर को याद करने का क्या कोई समय होता है, क्या कोई स्थान होता है, क्या कोई विशेष कार्य होता है? कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही स्वयं महाराज जी से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। महाराज जी को हृदय से याद करना है, महाराज जी को पुकारना है कि हे महाराज जी, मैं आपके सामने ये विनती करता हूँ कि हे महाराज जी, मेरा साथ दीजिए, मेरे जीवन में, मेरे हर कार्य में मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरा जीवन आपको समर्पित है। कोई भी प्रार्थना आप किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं, महाराज जी तक अवश्य पहुंचती है। इसके साथ साथ महाराज जी को आप हृदय से अपनी हर बात बताइए। देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत कुछ अनुभव आपको बताता हूँ कि कभी भी मेरे जीवन में मुझे कभी लगता है कि कोई बड़ी ही विकट परिस्थिति है या कोई ऐसी कठिनाई यदि आ गई है, तो मैं हृदय से महाराज जी को याद करता हूँ, महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष अपनी बात कह देता हूँ और निश्चित तौर पर मेरा वह अमुक कार्य अपने आप ही संपन्न हो जाता है, बड़ी सफलता के साथ मेरा वह कार्य हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी आपको बताऊंगा कि आप महाराज जी के समक्ष अपने दिल की बात कहिए, अपने हृदय को महाराज जी के समक्ष खोल कर रख दीजिए और एकदम खुली किताब की तरह अपनी हर बात महाराज जी से आप साझा करिए और आप पाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त होंगे जो कि आप अपनी बुद्धि से सोच नहीं सकते थे। महाराज जी से अब कुछ भी आप, हो सकता है कि महाराज जी से कुछ भी आप साझा कर सकते हैं, जो भी आपकी स्थिति परिस्थितियां हो। आप महाराज जी से यह भी कह सकते हैं कि हे महाराज जी, मेरे प्रत्येक कार्य में मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सही राह पर ले जाइए, मेरा यह अमुक कार्य कैसे और सफल हो सकता है, इसमें मेरी सहायता करिए। तो हर कार्य से महाराज जी को जोड़कर उनको यह जिम्मेदारी सौंपिए कि महाराज जी, मेरा यह कार्य है, यह आपके ही मार्गदर्शन से पूर्ण हो, ऐसी कृपा कीजिए। तो आपकी प्रार्थना का कोई भी स्वरूप हो सकता है, अपने शब्दों में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हृदय से ही महाराज जी को पुकारिए। आपकी प्रत्येक प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी, या आपके लिए आपको वह प्राप्त होगा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशिष्ट हो सकता है। क्योंकि जैसे ईश्वर आपके लिए कभी कुछ अनिष्ट नहीं सोचते, आपके जीवन में यदि कोई कठिनाई आती भी है तो ईश्वर आपके लिए कोई नया मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। क्योंकि जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि आपके लिए, आपके जीवन में सभी मार्ग या सभी दरवाजे बंद हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर एक द्वार यदि बंद करते हैं तो अन्य कई दरवाजे जीवन में खोल देते हैं। तो यह तो समय है, परिवर्तनशील है, तो जीवन में परिवर्तन होना ज़रूरी भी है। और जब कोई जीवन में परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर पहले वे बड़ा कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसके आदी हो जाते हैं और हमें अंत में पता चलता है कि इस कार्य के पीछे यह विशिष्ट मेरी भलाई थी, इसीलिए ईश्वर ने इसको इस स्वरूप में मुझे दिया। तो यही सब कुछ है। अब इसको समझने के लिए आपको किसी ना किसी के मार्गदर्शन की तो आवश्यकता है ना, और जीवन में एक गुरु होना परम आवश्यक है। वे गुरु कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, स्वयं महाराज जी तो हैं ही। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि मैं गुरुओं का भी गुरु हूँ। तो इसीलिए महाराज जी हम सभी के अनन्य गुरु हैं। तो इसीलिए यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कभी भी कोई कठिनाई यदि अनुभव करते हैं, हृदय से पुकारिए तो सही, आप पाएंगे कि महाराज जी की कृपा आपका इंतजार कर रही है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस सिर्फ यह करना है कि हृदय से पुकारना है। कभी किसी का अनिष्ट मत सोचिए, कभी महाराज जी से ऐसा मत कहिए कि महाराज जी उसके साथ ऐसा बुरा हो जाए या उसका ये खराब हो जाए जिससे मुझे इसमें फ़ायदा हो जाए। ऐसी कोई भी प्रार्थना मत करिए, और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा यदि हो सकता है तो ऐसा कार्य जीवन भर, आजीवन आपको कष्ट ही देता है। तो इसलिए मन में अच्छी भावना रखिए, अच्छे कार्य करिए। सामाजिक कार्यों में जितना बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा सकता है उतना लीजिए। समाज को शिक्षित कीजिए, अच्छी शिक्षाएं लीजिए और जीवन में प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखने से जीवन में आपके अनुभव बढ़ते हैं। जब आपके जीवन में अनुभव बढ़ते हैं तब आप दूसरों को भी अपने जीवन के कुछ अनुभव से उनके जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। और अंततः एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबके लिए भलाई के कार्य कीजिए, क्योंकि भलाई से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं है।
जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो स्वतः ही आपके लिए जीवन में आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है। जीवन का यही मूल मंत्र है। इसीलिए सदैव यह प्रयास करते रहिए कि आपके द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो और जितना हो सके सबकी भलाई के लिए कार्य करिए। जीवन आपका बड़ा ही सफल हो जाएगा और जीवन के अनुभव आपको बड़ा ही एक विशिष्ट प्रकार के अनुभव प्रदान करेंगे। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से अवश्य ही आपको कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो अब समय है प्रार्थना का। आज के इस विशेषांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्रद्धेय श्री बाबा जी हमारे सभी अनन्य भक्तों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और सभी के जीवन में खुशियों और उमंग से भरा समय प्रदान करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।